प्राचीन काल में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियों का पानी सूख गया, फसलें बर्बाद हो गईं और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा भूख से तड़पने लगी। यज्ञहवन और धार्मिक कार्य भी अन्न की कमी के कारण रुक गए। अपनी प्रजा का दुख देखकर राजा मांधाता बहुत दुखी हुए। वे इसका समाधान खोजने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। भटकते भटकते वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राज्य के अकाल के बारे में बताया। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे राजन, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का दंड भी सबको भोगना पड़ता है। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो कि इस युग के नियमों के विरुद्ध है। उसे मृत्युदंड देने से ही वर्षा होगी। राजा मांधाता ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं किसी निर्दोष तपस्वी की हत्या नहीं कर सकता। कृपया कोई दूसरा धार्मिक उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मनाभा देवशयनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से न केवल वर्षा होगी बल्कि संपूर्ण प्रजा का कल्याण भी होगा। राजा मांधाता अपनी राजधानी लौटे और उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, धरती हरी भी हो गई और अकाल समाप्त हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है।